हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन फिर से बात करने वाले हैं काइनेमेटिक्स प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है, तो इससे पहले वाली वीडियो में भी अपन ने प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन डिस्कस किए थे जे एडवांस के। तो इस वीडियो में भी अपन उस वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं जो अपन लास्ट छोड़ी थी। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में अपन ने सारे क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल के डिस्कस नहीं किए, कुछ बच रहे थे तो अभी कर लेते हैं। तो जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल का, बड़ा क्वेश्चन बेटा, ध्यान से समझना। लार्ज हैवी बॉक्स इज स्लाइडिंग विदाउट फ्रिक्शन डाउन अ स्मूथ प्लेन। तो यहाँ पे आप लोग प्लेन दिख रहे हैं और ये बॉक्स नीचे आ रहा है। ठीक है, ये बॉक्स नीचे की तरफ स्लाइड करता है। स्मूथ है मतलब फ्रिक्शन नहीं है। फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द बॉटम ऑफ द बॉक्स, यहाँ पर कोई पॉइंट पी दे रखा है बेटा। इस पॉइंट पी से आपने क्या किया, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इनसाइड द बॉक्स। बॉक्स के ही अंदर ये जो बॉक्स स्लाइड करता हुआ नीचे आ रहा है, इस बॉक्स के अंदर पॉइंट पी से एक पार्टिकल को हमने क्या किया, प्रोजेक्ट किया, फेंका हुआ है। तो इनिशियल स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द बॉक्स इज यू। तो मतलब वही बॉक्स के फ्रेम की बात चल रही है। कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, उसके हिसाब से जो इसकी वेलोसिटी वो गिवन नहीं है। अगर आप बॉक्स के ही अंदर खड़े हो तो बॉक्स के रेस्पेक्ट में जिस वेलोसिटी से फेंका है इस पार्टिकल को, वो है बेटा यू। तो मतलब यहाँ पर फिर से रिलेटिव वाला कॉन्सेप्ट जो काम में आने वाला है इस क्वेश्चन में भी, आप समझ होंगे, रिलेटिव कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, चलो ठीक है। अब आगे क्या बोला है, डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन मेक्स एन एंगल अल्फा विद द बॉटम। ये जो बॉटम है ये बॉक्स का, इस बॉक्स के साथ ये जो एंगल बना बेटा ये अल्फा है। ठीक है, अल्फा एंगल पर हमने बॉटम के साथ प्रोजेक्ट किया हुआ है। अब आगे बोला है, एक पार्ट पूछा, फाइंड द डिस्टेंस अलोंग द बॉटम ऑफ द बॉक्स बिटवीन द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन P एंड द पॉइंट Q वेयर द पार्टिकल लैंड्स। जहां पर पार्टिकल लैंड करेगा और जहां से पार्टिकल फेंका है, जहां से फेंका है बेटा वो P है, जहां वो लैंड करेगा वो पॉइंट क्या है, Q है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो अगर मैं बेटा P से फेंकता हूं और बॉडी Q पर पहुंचती है तो इसका मतलब क्या है, ये डिस्टेंस पूछिए, क्या बोलते हैं इस चीज को, मैं रेंज बोलते हैं। तो मैं रेंज निकालना है फर्स्ट पार्ट में। तो ठीक है, तो रेंज निकाल लेंगे। और ठीक है, assume that the particle does not hit any other surface। बॉक्स की किसी और दूसरी सरफेस को पार्टिकल ने हिट नहीं किया, वो सीधा बॉटम पर ही आके लैंड हुआ, ऐसा ये बोल रहे हैं। तो फर्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं अपन पहले। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको, ध्यान से पढ़ना। तो भाई इसका डायग्राम देख लो पहले आप। ठीक है, देखो ध्यान से। तो यहाँ पर तो आपके पास क्या है, एक इंक्लाइन प्लेन है। ठीक है, इसको इंक्लाइन बोल देते हैं। तो ये एक इंक्लाइन हो गया। अब यहाँ पर एक बॉक्स है जो हमें लेके आना है। देखो बेटा, तो एक बॉक्स को लेके आते हैं, ये बॉक्स मान लेते हैं, ये है बॉक्स। ठीक है, ये बॉक्स हो गया, ये बॉक्स। ठीक है, और ये बॉक्स स्लाइड कर रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। और यहाँ पर एक पॉइंट पी लेते हैं, पॉइंट पी, जहां से आपने, ये है पॉइंट पी, जहां से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है। कितनी स्पीड से किया है, वो प्रोजेक्ट स्पीड थी शायद यू, ये रही, इट इज यू। और डायरेक्शन आपको दे रखी है वो है अल्फा। ठीक है, आ जाओ। तो यू स्पीड से आप इसको फेंक दो, कितने एंगल पर फेंकना है, अल्फा एंगल पर। और यहां पर एक चीज और है। ठीक है, क्या, ये जो लाइन है, सॉरी लाइन क्या, ये जो एंगल आपको दे रखा है, क्या एंगल दे रखा है, ये एंगल दे रखा है आपको कुछ थीटा दे रखा है। ठीक है, इंक्लिनेशन जो दे रखा है बेटा थीटा दे रखा है। तो ये आप एंगल ले लो, कितना थीटा है, दिस एंगल इज थीटा। तो थीटा है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। बॉक्स नीचे धीरे धीरे स्लाइड करता हुआ आ रहा है। ठीक है, और अंदर पार्टिकल को आपने फेंका है। तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे आएगा, तो अपन इसका पाथ ड्रॉ कर लेते हैं ऐसा करके। ये कुछ ऐसा आया होगा, है ना, यहाँ पर आप क्यों मान लो। ठीक है, बॉक्स के रेस्पेक्ट में फेंका है, यू ध्यान रखना, बॉक्स के रेस्पेक्ट में। तो अगर मैं बॉक्स के रेस्पेक्ट की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं बॉक्स में खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, जब मैं बॉक्स में हूँ तो हम बॉक्स को क्या मान लेते हैं, रेस्ट में मान लेते हैं। रिलेटिव कॉन्सेप्ट यही आपको पता है। ठीक है, तो अगर आप बॉक्स में खड़े हो तो आपने बॉक्स को रेस्ट में मान लिया है। तो आपने बॉक्स को रेस्ट में मान लिया है, तो आपको इस पार्टिकल की वेलोसिटी यू दिख रही है। अब क्या, तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई इंक्लाइन पर पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन, ये पार्टिकल है कोई भी, तो आपको पता है इसका जो एक्सेलरेशन है, हम जी इधर लेते हैं। इंक्लाइनेशन अगर एंगल थीटा है तो यहाँ पर क्या आता है, जी साइन थीटा होता है, और ये वाला कितना होता है, जी कॉस थीटा होता है। ठीक है, एक चीज तो ये होती है। और हम क्या करते हैं भाई, जब भी इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल की बात करते हैं तो हम ये जो इंक्लाइनेशन है इसी को हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, और ये जो डायरेक्शन है ये, इसको हम वाई मान लेते हैं। ये एक्स हो गई, सही, ये वाई हो गई। तो ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन बेटा एक्स में है, इधर माइनस जी साइन थीटा, और इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन वाई में है, माइनस जी कॉस थीटा। समझ गए, माइनस क्यों, ये रहा एक्स तो ये माइनस एक्स। ठीक है, ये अगर वाई तो ये माइनस वाई।
ठीक, अब बॉक्स की बात करें तो बॉक्स में भी एक्सेलरेशन है, बॉक्स में यहाँ कौन सा एक्सेलरेशन है, वही बॉक्स का एक्सेलरेशन भी जी साइन थीटा है, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस पर आ रहा है, नीचे फ्रिक्शन तो है नहीं, तो बॉक्स का जो नीचे आने वाला जो एक्सेलरेशन बेटा वो कितना है, जी साइन थीटा है। तो हम बॉक्स के अगर फ्रेम की बात करें, बॉक्स के रेस्पेक्ट में बात करें, तो इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स, एक्सेलरेशन अगर मैं निकालूं पार्टिकल का बॉक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्सेलरेशन लिखोगे आप पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये होता है रिलेटिव, ये रिलेटिव पार्टिकल का बॉक्स के रेस्पेक्ट में, पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में माइनस पार्टिकल बॉक्स का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो भाई यार ये जो एक्सेलरेशन पार्टिकल का ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जी साइन थीटा, इधर है जी साइन थीटा और ये भी जी साइन थीटा, ये पार्टिकल का जी साइन थीटा, ये भी जी साइन थीटा, तो दोनों ही बराबर हैं किस डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन में। अगर मैं एक्स की ही बात करूं, मैं वाई की बात नहीं कर रहा, इन एक्स डायरेक्शन, इन एक्स डायरेक्शन। अगर एक्स डायरेक्शन में लिखोगे आप एक्सेलरेशन तो कितना आएगा बेटे, जीरो हो जाएगा। पार्टिकल में एक्सेलरेशन नहीं है बॉक्स के रेस्पेक्ट में, एक्स डायरेक्शन वाई में तो होगा, क्यों होगा, अगर वाई में आप लिखना चाहते हो तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स, पार्टिकल का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बॉक्स का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। वाई की बात कर रहा हूं मैं, तो बॉक्स कहां कर रहा है एक्सेलरेट, बॉक्स कहां, बॉक्स एक्चुअली यहां कर रहा है, यहां मतलब एक्स, मैंने इसको एक्स माना है, मैंने इसको एक्स माना है, तो बॉक्स एक्स में कर रहा है, तो बॉक्स में बेटा ये तो है नहीं, ये है ही नहीं ना यार, ये क्या है, बॉक्स में एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वाई में ध्यान, वाई में नहीं है, एक्स में तो है, एक्स में तो बॉक्स आ रहा है इधर एक्स में, वाई में नहीं जा रहा है, तो ये जीरो है। तो पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है बॉक्स के रेस्पेक्ट में, वो पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है कितना था वो, जी कॉस थीटा, वो इतना ही, माइनस लगा लो, माइनस क्यों, इधर है, ठीक है। तो ये है बेटा पार्टिकल का दोनों एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स। मैं बॉक्स के फ्रेम की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जो वेलोसिटी यू दे रखी है ये बॉक्स के फ्रेम में दे रखी है, तो इसी बॉक्स के फ्रेम में अगर आप इस यू को तोड़ते हो तो ये हो जाएगा यू कॉस अल्फा इन एक्स डायरेक्शन, और ये हो जाएगा आपका यू साइन अल्फा इन वाई डायरेक्शन, सही है नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स, उसको भी तोड़ दिया, विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स मुझे एक्सेलरेशन पता है एक्स में, विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स मुझे एक्सेलरेशन पता है वाई में, सही नहीं है, ठीक है। अब अपन एक काम करते हैं कि भाई ये यहाँ पर y में कितना एक्सेलरेशन है, y में तो एक्सेलरेशन माइनस जी कॉस है, y में ही है एक्सेलरेशन, x में तो है ही नहीं, x में नहीं है एक्सेलरेशन, तो अपन एक काम करें, अपन पहले इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लें कि भाई यहाँ पर आके कितने टाइम में इसने हिट किया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते। जब यहां से पार्टिकल चला और यही हिट कर गया, अगर x एक्सिस से ऊपर उठा और x पर ही आके हिट कर गया, x से ऊपर चला और x पर ही आ गया, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, सही है नहीं है। अगर आप बोल रहे हो कि भाई ये x डायरेक्शन है, यहां से चला यहां गिर गया, तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो, टाइम निकाल लो। तो टाइम डायरेक्ट निकाल सकते हो आप, डायरेक्ट फॉर्म लगा दो टाइम ऑफ फ्लाइट का, यूज कौन सा होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, 2uy/g, ठीक है, या इसको 2uy/ आप 3y बोल लो, उसमें क्या है, सही है, टाइम ऑफ फ्लाइट ये रहा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर मैं निकालूं तो 2uy कितना है इसका, u sin अल्फा, u sin अल्फा, और एक्सेलरेशन कितना है इसका, एक्सेलरेशन कितना है y में, बेटा y में एक्सेलरेशन ये जी cos थीटा, सही है, sin y मत डालो, sin हो गया बैलेंस, डायरेक्ट इस फॉर्मूले में डालते बन गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। या तो आप इस फॉर्मूले को डिराइव कर लो, है ना, इक्वेशन लगा लो, डिराइव तो क्या करना है, इक्वेशन लगा लो आप, कौन सी वाली, सेकंड इक्वेशन लगा लो, s = ud प्लस हाफ d स्क्वायर, वो लगा लो, आपका टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाता है, ठीक है। तो मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया इसका 2uy/g, यही वो 2uy/g ही है बेटा, g का मतलब क्या था वहां पर, g का मतलब एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन y डायरेक्शन, तो वहां पर एक्सेलरेशन क्या है, इन y डायरेक्शन पार्टिकल का, इतना ही तो है, तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट है। इतने टाइम में जो पार्टिकल है वो यहाँ पर आके हिट कर जाएगा, सही है। हमें तो रेंज पूछी है, हमें क्या पूछी, हमें रेंज पूछी, तो हम रेंज निकाल लेते, रेंज मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, जिससे मतलब किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, तो रेंज का मतलब डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। मैं लगा रहा हूँ इक्वेशन, कौन सी, सेकंड इक्वेशन लगा रहा हूँ, टाइम आगे मेरे पास, तो आर रेंज का मतलब इन एक्स डायरेक्शन, तो ux इंटू टी और हाफ ax इंटू टी का स्क्वायर, सही है। ax एक्सेलरेशन कितना है एक्स डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स, एक्स डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन ही नहीं है पार्टिकल में, लिखा हुआ है एक्स डायरेक्शन में पार्टिकल में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो बेटा ये तो जीरो है, तो रेंज कितनी आ गई हमारे पास, ux मतलब एक्स डायरेक्शन में इनिशियल क्या है, u cos अल्फा, टाइम ऑफ फ्लाइट ये रहा, कितना है 2u sin अल्फा अपॉन g cos थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया u स्क्वायर
साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू 2 क्या होता है, साइन 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा। सही है। तो रेंज का बेटा ये वही फॉर्मूला है, कुछ नया नहीं है, मैंने निकाल दिया बस। क्या था रेंज का पुराना फॉर्मूला? रेंज का जो फॉर्मूला था आपके पास, जब आप एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो, कैसे करते हो, मान लेते हैं यहाँ बनाते हो, ऐसे करते हो, ऐसे, ठीक है। और एक्सेलरेशन यहाँ पर सिर्फ किधर होता है, वाई में होता है। एक्सेलरेशन सिर्फ यही होता है जिसको आप जी बोलते हो। एक्स में होता है एक्सेलरेशन, एक्स में होता ही नहीं है, एक्स में होता ही नहीं। तो यहाँ पर भी तो वही है, एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, वाई में ही है एक्सेलरेशन। तो ये रेंज का वही पुराना फॉर्मूला है, कौन सा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। जी का मतलब एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, और थीटा जिस एंगल पर प्रोजेक्ट किया, कितने एंगल पर किया प्रोजेक्ट, वो अल्फा है। तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाय, नीचे क्या रहता है वहां पर, जी, तो जी मतलब एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। यहाँ पर कितना है, वाई डायरेक्शन में कितना एक्सेलरेशन है, जी cos थीटा, जी cos है, तो यहाँ पर जी cos है कितना, मैग्नीट्यूड। तो ये वही तो फॉर्मूला है, देखो रेंज यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपन जी cos थीटा। एक बार चेक कर लो इसका आंसर क्या है अपने पास, ये रेंज है बेटा ना, तो यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी cos थीटा। सही है। तो ये रेंज आ गई भाई। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे आगे पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन में एक पार्ट और है ना, ये आ गया आपके पास रेंज। इफ द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड इज जीरो। ग्राउंड पर खड़े खड़े हमें ऐसा लग रहा है, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं और मैं इसको देख रहा हूं, मैं ग्राउंड पे खड़ा हूं और मैं इसको देख रहा हूं, तो मुझे लगा कि भाई पार्टिकल तो जहां से हमने इसको फेंका था ये वहीं पर आके हिट कर गया। ग्राउंड के फ्रेम से हुआ ये है कि बॉक्स नीचे आ रहा है, जैसे आपने फेंका तो बॉक्स तो नीचे आया था, ठीक। तो जहां से आपने फेंका तो पार्टिकल वहीं पर हिट कर गया, ऐसा ये क्वेश्चन बोल रहा है, ग्राउंड के फ्रेम से। इसका मतलब ये है कि ग्राउंड से देखने पर इस पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। ये तो बोला है डिस्प्लेसमेंट इन द पार्टिकल इज जीरो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। चलो फाइंड द स्पीड ऑफ द बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड एट द इंस्टेंट व्हेन द पार्टिकल वाज प्रोजेक्टेड। जब पार्टिकल को फेंका, जिस टाइम पार्टिकल को फेंका उस टाइम बॉक्स की इनिशियल वेलोसिटी, या उस टाइम बॉक्स किस वेलोसिटी से नीचे आ रहा था, समझ आ रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ पूछा है, तो अपन डायग्राम यहां बनाने की कोशिश करते हैं, काम करते हैं। पीछे हो ना, पीछे भी भर गया भाई, एक पे और ऐड कर लो। देखो तो ये वही बात कि भाई यहां से एक बॉक्स है, नीचे आ रहा है, इसमें जो एक्सेलरेशन है आपको पता है कितना है, जी साइन थीटा है, और ये इंक्लिनेशन कितना है भाई, थीटा है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं बोल दूं ऑफ पार्टिकल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना भी, ये जीरो है, ये बोला है, वहीं पर हिट हुआ है ना। और हमारे पास डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल बॉक्स के रेस्पेक्ट में, बॉक्स के रेस्पेक्ट में जो डिस्प्लेसमेंट था पार्टिकल का वो तो रेंज थी ना। अगर मैं यहां पर खड़ा था, यहां से एक पार्टिकल फेंका तो वो ऐसे चला और ऐसे गिर गया, मेरे लिए तो बॉक्स रेस्ट में है, क्योंकि मैं अगर बॉक्स के फ्रेम में हूं तो मेरे लिए बॉक्स रेस्ट में है, तो मुझे तो लगेगा भाई बॉक्स चल रहा है। तो मैं तो बोला कि मैं खड़ा हूं शांति से, बॉक्स के अंदर खड़ा हूं, बॉक्स रुका हुआ है, मैंने फेंका वहां गिर गया। तो मेरे फ्रेम में या मेरे रेस्पेक्ट में या बॉक्स के रेस्पेक्ट में तो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल का, ये एक्स डायरेक्शन में, वो कितना है, वो रेंज है। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स, विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स, ये तो रेंज है, ये तो मुझे पता है, दिस इज व्हाट, दिस इज रेंज ना। इस चीज को आप रेंज बोलोगे, ये क्या चीज है बेटा, ये तो रेंज है, ठीक है। अब इसको आप लिखोगे क्या, इसको आप लिखोगे ये कि भाई डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सॉरी डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या किया, रिलेटिव, अगेन रिलेटिव का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो इसको यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या किया, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट था विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स इसको तोड़ दिया, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। अब क्या, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बॉक्स का रेस्पेक्ट, तो रेंज है, तो रेंज है, मैंने यहां से फेंका था वहां जाए गिरा, तो रेंज है, ये रेंज है। और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो बोला है, क्या बोला है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, लिखो यहां पर, पार्टिकल एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड इज जीरो, है ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये तो बोल रखा है भाई, ये चीज आपकी क्या है, जीरो है, सही है नहीं, ये जीरो है। और बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड पे खड़े खड़े है ना, ग्राउंड पे खड़े खड़े, ग्राउंड पे खड़े होके
आप इस बॉक्स को देख रहे हो तो वही बॉक्स तो नीचे आ ही रहा था ना, बॉक्स तो नीचे आ रहा है क्योंकि बॉक्स में ये एक्सेलरेशन कितना, जी साइन थीटा। जो जब आपने इसको फेंका, जब आपने फेंका तो बॉक्स में कुछ वेलोसिटी थी, कुछ ना कुछ तो थी। बॉक्स की इनिशियल वेलोसिटी मान लो क्या थी, यू मान लें, नहीं यू तो इसमें वी मान लो, बॉक्स की इनिशियल वेलोसिटी वी मान लो जब ये चल रहा था, ठीक है। जब ये इसने हिट किया, कितने टाइम में हिट किया, टाइम पीरियड, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट, वो टाइम तो है मेरे पास, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, उतने टाइम में बॉक्स नीचे आ गया, उतने टाइम में नीचे आ गया। तो बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट क्या है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये वही सेकंड इक्वेशन लगा दो। तो सेकंड इक्वेशन लिख रहा हूं मैं बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बॉक्स की वेलोसिटी मैंने v मानी है कब, जब हमने उस स्टोन को या उस पार्टिकल को फेंका है, तो वो है ut प्लस r पे स्क्वायर, तो v इंटू टी, टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट, जितने टाइम में इसने हिट किया उतने टाइम में बॉक्स नीचे आया, ऐसी बात चल रही है। और एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ये एक्सेलरेशन जी साइन थीटा। अच्छा डायरेक्शन क्या है बेटा, ये पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव थी, डायरेक्शन क्या है नेगेटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, इसको मैं माइनस दे रहा हूं, ये माइनस हाफ, एक्सेलरेशन क्या है इसका, इस डायरेक्शन में जी साइन थीटा, ए टी स्क्वायर जी साइन थीटा इनटू टी का, ध्यान समझो इस क्वेश्चन को, सही है नहीं है? तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो जीरो है, माइनस ये रहा माइनस, फिर बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट लिखा मैंने सेकंड इक्वेशन से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो बॉक्स नीचे आ रहा था तो इसकी वेलोसिटी v इनिशियल है, और टाइम कितना लिया, वही जितने टाइम में पार्टिकल ने हिट किया, हाफ जी टी स्क्वायर, ये भी माइनस क्यों, ये दोनों इधर। रेंज का फॉर्मूला क्या था भाई, देख लो रेंज का फॉर्मूला क्या है, निकाला था ना बनने भाई, कहां गया रेंज का, ये रहा u स्क्वायर sin 2 अल्फा बाय g, जो भी था ये रहा, ठीक है, या u cos अल्फा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये रेंज हम देखा, u cos अल्फा, ये तो आपका जीरो था, ये वाला पार्ट तो आपका जीरो था ना, ux इनटू t, ये ux इनटू u cos अल्फा इनटू t है, ठीक है। तो इसको रेंज क्या थी, u cos अल्फा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, सही है, पहले वाला फॉर्मूला ये है ना, माइनस माइनस प्लस v मुझे निकालना है इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, माइनस माइनस प्लस हाफ ये g साइन थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये कैपिटल टी काट दो एक बार, ठीक है, काट देते हैं, ये कैपिटल टी तो आपका एक बार तो गया, ठीक है। तो यहां से मिला मुझे u cos अल्फा, मुझे v निकालना है, इसको इधर ले जाते हैं, माइनस, सही है, माइनस क्या, माइनस हाफ g साइन थीटा, और एक कैपिटल टी बचेगा इक्वल्स टू में क्या, ये v निकालना मुझे, ठीक है। तो t डाल दे मैंने, तो t क्या था भाई आपके पास, जाके देखो, हाफ जी साइन थीटा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट था अपना, निकाल रखा भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकाल रखा है, निकाल ये 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, 2u साइन अल्फा, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस थीटा, ये हम निकाल के बैठे, b मुझे निकालना है, g से g कट, g आप काट दो, g गया, और क्या ये 2 भी गया ना, 2 भी गया, u कॉमन ले लूं, u कॉमन देता हूं, u कॉमन, एलसीएम में आएगा क्या, कॉस थीटा, कॉस थीटा एलसीएम आ रहा है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस माइनस साइन थीटा, और ये साइन अल्फा, हो गया, चेक करो क्या करा मैंने, 2 कटा जी कटा साइन थीटा साइन अल्फा, तो ये क्या है, ये भाई आइडेंटिटी है किसकी, साइन कॉस की, तो जाएगा u कॉस माइनस आ रहा ना, तो थीटा प्लस अल्फा अपॉन कॉस थीटा, सही है, इज टू में क्या v। तो ये आपके पास क्या आ गई, बॉक्स की वेलोसिटी आ गई उस टाइम जब अपने स्टोन पार्टिकल को ऊपर फेंका। तो एक बार चेक कर लेते हैं अपन क्या है अपना आंसर, u cos थीटा प्लस अल्फा अपॉन cos थीटा, ये था ना, u cos थीटा प्लस अल्फा अपॉन cos थीटा कहां गया, u cos थीटा प्लस, ठीक है। तो ये बड़ा आपका क्या आ गया भाई, आंसर आ गया, सही है। क्वेश्चन अच्छा था ये, क्योंकि इसमें रिलेटिव भी बड़ा एक्चुअली यूज हो ही है, ठीक है। चलो खैर अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आ जाओ। अच्छा तो ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ही जाता है बस, ठीक है, ये क्वेश्चन देखा जाए तो इजी ही है, बस कैलकुलेशन वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा है इसके अंदर, कोई नहीं करते हैं। 2 टावर्स ए बी एंड सी डी, एक टावर ए बी है, एक टावर सी डी है, सिचुएटेड एट डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस डी दे रखी है एज शोन द फिगर, ए बी 20 मीटर हाई, ये जो हाइट बेटा ए बी ये 20 मीटर गिवन है, ये 20 मीटर है, ये गिवन है, और जो दूसरा टावर है 30 मीटर है, इसकी हाइट है 30 मीटर, ये भी गिवन है, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बी हॉरिजॉन्टली, यहां से फेंका है m को, हॉरिजॉन्टली फेंका, दिख रहा है आपको, कितनी स्पीड से फेंका, 10 मीटर पर सेकंड, सर सीडी की तरफ, सीडी की तरफ,
ना, सीडी की तरफ फेंका है। साइमल्टेनियसली अनदर ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2m, ये 2m वाला जो मास है इसको फेंका अपने टॉप ऑफ सीडी से इधर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल टुवर्ड्स AB विद द सेम मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इसकी तरफ फेंका है हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बनाते हुए इधर की तरफ, दिख रहा है, ये गिवन है डायग्राम। अब और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी जिससे इसको फेंका बेटा वो भी कैसी है, सेम ही, वो भी 10 है। इसको भी 10 से फेंका, इसको भी 10 से फेंका है, चाहते हैं ये भी 10 मीटर पर सेकंड और ये भी कितना 10 मीटर पर सेकंड है, सेम, ठीक है। द टू ऑब्जेक्ट मूव इन द सेम वर्टिकल प्लेन, एक ही प्लेन में आए, एक यहां से आ रहा है, एक ऊपर से आ रहा है, सेम प्लेन में आए, ठीक है, एज दैट ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेम, अच्छा ठीक है, आ गया, एंड कोलाइड इन मिड एयर, और दोनों टकरा गए, एंड स्टिक टू ईच अदर, टकरा के ये दोनों आपस में चिपक गए, ये यहां चला होगा और ये यहां से आया होगा, तो दोनों चिपक गए, ठीक है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, वो वाला कॉन्सेप्ट भी यहां पर मिक्स हो रहा है, ठीक है, तो यहां पर चिपक गए इधर, ठीक है। अब क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टावर्स, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो d है बेटा ये निकालनी है, एंड फाइंड द पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट हिट्स द ग्राउंड, और ग्राउंड पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहां हिट करेगा, ठीक है, मतलब क्या कि अगर मैं आपसे बोलूं कि ग्राउंड पर क्या ये जहां हिट टकरा है ठीक उसके नीचे हिट कर जाएगा क्या ठीक यहां हिट करेगा, या ये थोड़ा सा इधर की तरफ हिट करेगा या इधर की तरफ हिट करेगा, दोनों चिपक गए टकराने के बाद, तो टकराने जहां ये टकरा तो क्या उसके नीचे ही गिर जाएगा, टपक जाएगा टकराते ही, या फिर बेटा ये इधर या फिर इधर कहां हिट करेगा, ये डिपेंड करता है कि इन दोनों के पास कंबाइनली जब ये दोनों चिपक गए आपस में टकराने के बाद तो उनके पास वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में इधर थी या एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं थी, ठीक। तो पहले एक काम करते हैं, क्या काम करें, ये प्लेटल मोशन तो है, वेलोसिटी आपको पता है कि भाई यहां पर आपने यहां से एक को तो इधर से फेंका है, एक को ऐसे फेंका है, तो जो एक्सेलरेशन है इनके इन दोनों के ही पास में वाई डायरेक्शन में -g, ये तो पता है, वाई डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन है -g, एक्स में तो है ही नहीं, देयर इज नो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन में नहीं है एक्सेलरेशन, इसका मतलब दोनों की ही वेलोसिटी, इन दोनों की ही वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। m की जो वेलोसिटी है, m की जो वेलोसिटी बेटा वो एक्स डायरेक्शन में है ना, वो एक्स डायरेक्शन में, m की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में, और 2m की वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कैसे रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, क्यों, x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो m के पास कितनी एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी, वो तो 10 है, तो गिवन ही फेंका इसको x में, फेंका ही इसको x में, 10 वेलोसिटी इसको x में ही तो दी थी, तो आगे भी 10 रहेगी n x, इसको 10 तो दी है बट इसको बेटा यहां दी है ना, इसको एंगल बनाती दी, इधर दी है, इसको इधर दे रखी है, इसको 10 यहां दी, इधर 10 दी है इसको बट थोड़ा सा इधर दी है, तो अगर ये 10 है तो 10 cos 60 कंपाउंड लेना पड़ेगा ना, अगर 10 है तो ये जो कंपाउंड आएगा तो कितना आएगा, 10 cos 60 कितना होता है, हाफ होता है, तो ये हो जाएगा 5, सही है। तो इसके पास जो वेलोसिटी है x में वो 5 मीटर पर सेकंड है, सही, तो दोनों के पास x में वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो टकराने के बाद और टकराने के पहले और टकराने के बाद आपको पता है जब दो बॉडीज टकराती हैं, कोलिजन होती है, तो मोमेंटम कैसा रहता है भाई, कंजर्व रहता है। मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता करना है कि ये जब टकरा है तो एक्स डायरेक्शन में इनके पास वेलोसिटी है भी या नहीं, और अगर है तो प्लस में है या माइनस में है, ठीक, ताकि वो यहां गिरे या यहां गिरे मुझे आइडिया तो लगे, ठीक। तो मैं मोमेंटम करता हूं मेजर, तो टकराने के ठीक पहले इनके पास वेलोसिटी बेटा ये, तो मोमेंटम कितना होगा, मास इनटू वेलोसिटी, पॉजिटिव 10, इसका मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, बट ये बेटा माइनस है, समझ गए माइनस क्यों, समझ गए क्यों, क्योंकि इसका मोमेंटम यहां है, इसका मोमेंटम यहां है, इसकी वेलोसिटी यहां है पॉजिटिव, इसकी वेलोसिटी यहां है नेगेटिव, तो ये टोटल मोमेंटम, ये है क्या है, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल्स टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, टोटल मोमेंटम, बाद में दोनों चिपक गए, तो दोनों चिपक गए तो दोनों कंबाइंड मास कितना हो जाएगा, 2m और m, 3m, और ये वेलोसिटी, दोनों चिपक गए तो दोनों कंबाइंड मास सेम हो जाएगा, m और 2m, और वेलोसिटी v मान लो, मुझे पता नहीं क्या है, तो देखो ये 10m और ये भी कितना 10m, 0 हो गया ये, इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब ये है कि टकराने के बाद x डायरेक्शन में, इन x डायरेक्शन वेलोसिटी क्या हो गई, 0, इसका मतलब टकराने के बाद ना तो ये इधर गया है ना ये इधर आया है, ये सीधा नीचे टपक गया, जहां ये दोनों आपस में टकराए बेटा, जहां ये दोनों आपस में टकराए हैं उसी पॉइंट ऑफ कोलिजन के ठीक नीचे ये दोनों आके गिर गए, यहां पे कहीं आके गिर गए, ये बात समझ में आती नहीं आती,
क्योंकि इनके पास x में वेलोसिटी बची ही नहीं टकराने के बाद। ठीक, एक चीज। अब क्या करना है, अब एक काम करते हैं, अब देखो ध्यान से, यहां टकरा है ना, इसको मार्क कर लेता हूं, यहां दोनों के दोनों टकरा रहे हैं भाई, ये दोनों यहां टकरा है, यहां टकरा है ना, इस लेवल पे टकरा है। ठीक है, तो इस लेवल पे बेटा ये जो हाइट है इसको आप h मान लो, कुछ तो मान लो, h हाइट पर ग्राउंड से टकरा है, सही है। तो अगर ये h हाइट पर टकरा है, t टाइम पर दोनों टकरा है, क्योंकि दोनों को सेम एक साथ फेंका है साइमल्टेनियसली, यहाँ पे कहने का लिखा है दोनों साथ में फेंका है, साइमल्टेनियसली फेंका है, तो दोनों एक ही टाइम t पर टकरा है, दोनों ग्राउंड से हाइट सेम है, हाइट सेम, इसका मतलब y डायरेक्शन में अगर मैं दोनों का डिस्प्लेसमेंट आपको बताऊं, y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो इजीली निकाल लूंगा मैं, क्योंकि ये टावर दे रहा है तो 20 मीटर की हाइट है, ये अगर h है, ये 20 है, ये h है, तो बेटा इसने कितना ट्रेवल किया डाउनवर्ड y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में है ना, मैं m की बात कर रहा हूं ना, m की यहां लिख लेते हैं m, और यहां पर लिख लेते हैं अपन क्या 2m। ठीक है, y डायरेक्शन में ये कितना नीचे आया, यहां टकराने तक, जिस पॉइंट पर टकरा रहे हैं वहां तक ये कितना आया, टोटल 20 है, मैं इसको h बोल रहा हूं जहां ये हिट हुए हैं, तो y में नीचे कितना है, y में यहां से यहां कितना 20 माइनस h, तो मैं लिख रहा हूं m के लिए 20 माइनस h डिस्प्लेसमेंट, 20 माइनस h डिस्प्लेसमेंट, माइनस क्यों भाई, नीचे जा रहा है तो माइनस लगा लेते हैं, यू y डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी है, y डायरेक्शन में तो है ही नहीं ना, इसके पास इनिशियली y डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है, तो इसको फेंका ही x पे था, देयर इज नो वेलोसिटी इन y, देयर इज ओनली वेलोसिटी इन x इनिशियल। ठीक है, ut और हाफ gt स्क्वायर, एक्सप्रेशन g चल रहा है ना, माइनस है तो कि g नहीं चले रहे हम, टाइम t टाइम में ये हिटिंग हुई होगी, t टाइम में इसकी हिटिंग हुई है, तो ऐसा कुछ मान लेते हैं, सही है। तो यहां से कुछ तो मिला, माइनस माइनस उड़ा दो, तो 20 माइनस h इज इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर। अब मैं सेम इक्वेशन बनाता हूं किसके लिए बेटा, 2m के लिए, 2m के लिए भी अपना बनाते हैं सेम इक्वेशन, बट यहां पर क्या है कि 2m के पास इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं मानेंगे हम y में, क्यों, ये ना कंपोनेंट आएगा ना इसका, देखो इसको 10 से फेंका है, यहां लिया आपने 10 cos 60, तो यहां पर कितना आएगा 10 sin 60, 10 sin 60, सही है, कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना, ये है 10 से इधर, तो 10 cos यहां यूज कर चुके x में, अब मैं बात कर रहा हूं y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, तो y डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी, तो y डायरेक्शन की इनिशियल वेलोसिटी ये अगर 10 है तो 10 sin 60, तो ये 5√3 जाएगा। ठीक है, ये लिख दो यहां पर 5√3, तो 5√3 बेटा y में है। ठीक है, तो लिखो इक्वेशन, नीचे है वो ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, अच्छा डिस्प्लेसमेंट यहां पर दोनों मीट हुए, ग्राउंड से h हाइट पे मीट हुए ना, तो ये टोटल ग्राउंड से इस टावर की हाइट 30 है, और तो ये यहां तक आते आते y में नीचे कितना आया, y में ये टोटल 30, ये h तो 30 माइनस h, 30 माइनस का h, 30 माइनस का h, नेगेटिव साइन ले रहा हूं मैं, समझ गया ना क्यों, नेगेटिव साइन ले लिया मैंने जो कि डाउनवर्ड है। ut u क्या है हमारे पास 5√3, u कितना है हमारे पास 5√3, और ये t टाइम में दोनों मीट हुए, और हाफ gt स्क्वायर, हाफ gt स्क्वायर, सही है, माइनस 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 निकाल दो यहां से। अब हमें क्या करना है, तो कुछ ना कुछ सॉल्व करना है, कर लेंगे अभी, यहां से कुछ आएगा हमारे पास, यहां से क्या आएगा देखो करते हैं कुछ कैलकुलेट, हाफ gt स्क्वायर हाफ gt स्क्वायर, तो एक काम करो हाफ gt स्क्वायर की वैल्यू यहां डाल देते हैं, ठीक है, सॉल्व तो करना पड़ेगा, आओ यही करते हैं सॉल्व, यहां करते हैं, तो माइनस माइनस उड़ा जाता हूं मैं, तो 30, ठीक है, तो कैलकुलेशन है तो ध्यान से करना है बिल्कुल, तो 30 माइनस एच, मैं बेटा सॉल्व कर रहा हूँ, 30 माइनस एच इज इक्वल टू 5√3 इंटू टी, माइनस 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 कट कर दिया मैंने, प्लस हाफ dt स्क्वायर की जगह ये, हाफ dt स्क्वायर की जगह 20 माइनस एच, 20 माइनस एच, सही है, 20 माइनस एच, अच्छा एच भी गया, बहुत बढ़िया, एच तो गया अपना, एच गया, तो ये इधर आएगा, तो 30 में से 20 10 इज इक्वल टू 5√3, और ये t, तो t आ गया, t क्या आ गया 2/√3, 2/√3 सेकंड्स, 5 टू द, ठीक है, t आ रहा हमारा 2/√3 सेकंड, एक बार चेक कर ले, गड़बड़ तो निकल लिया अपने कैलकुलेशन में, तो ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा हैश यू इसका 0 हाफ dt स्क्वायर, ठीक है, और इधर आ जाएंगे तो अपन 30 माइनस h आएगा, माइनस का 5√3, 10 से फेंका है तो 10 cos 10 sin √3, और ये हाफ, चलो सही है अपना यहाँ तो हाफ dt स्क्वायर यहाँ पर पड़ गया मैंने, ठीक है यार, तो ये टाइम आया जो कि पूछा तो है नहीं, हमें तो डी भी निकालना है, डी निकालना है, एक तो डी निकालना है, और एक डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस है, चलो आ जाओ निकालते हैं देखो टाइम आ गया, तो टाइम लिख लो भाई, क्या आया टाइम 2/√3 सेकंड्स, अब 2/√3 सेकंड्स, मैं आपको बताऊं इस टाइम पर ये कितना चल रही है वो निकाल लो, डी निकालना ना, ये कितना चला वो निकाल लो,
और ये कितना चला वो निकाल लो। बस ये मतलब इतने टाइम में दोनों का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में कितना निकालना पड़ेगा ना, हमसे पूछा है, ये पूछा है। तो ये कितना चला यहां से तक इन दिस टाइम, और ये कितना चला यहां से तक इन दिस टाइम, ये निकाल के जोड़ दूंगा मैं। डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन इसका कितना है और इसका कितना एक्स डायरेक्शन में, वो निकाल के जोड़ दो। ठीक है, आ जाओ। तो डी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का ही डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन वाला निकाल के जोड़ते हैं, एक्स डायरेक्शन वाला इन दिस टाइम। तो कैसे निकालते हैं, वही ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, यू कितना है, इसके बाद यू, ध्यान रखना एक्स की बात कर रहा हूं तो एक्स वाली वेलोसिटी, इसमें कितना है यू है 10 है, कितना है 10, तो यू टी कितना 2√3 प्लस हाफ टी स्क्वायर, ए तो है ही नहीं, दोनों में ही नहीं है ना, एक्स डायरेक्शन में देयर इज नो एक्सेलरेशन, एक्स में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। ठीक है, तो एक्स डायरेक्शन में अगर आप लिखना चाह रहे हो कि भाई डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, वो टर्म आएगी ही नहीं। ठीक है, तो मैंने लिखा u टाइम ये ना t हाफ टी स्क्वायर गया। अब बचा x2 के लिए, x2 मतलब ये कितना चला, अगेन ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, u कितना है, उसके बाद x में कितना था इसका, ये 5 था ना 5 था भाई, तो u टाइम तो ये ना टाइम 2/√3, और इसमें भी हाफ टी स्क्वायर 0, क्योंकि इसमें भी a तो नहीं है ना एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन दोनों में ही कितना था, 0 था। तो यहां पर मुझे d मिल रहा है, क्या मिल रहा है, तो 20 और ये 10, 20 और 10 कितना हुआ 30/√3, तो d की वैल्यू आ गई 10√3 मीटर्स। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फर्स्ट आंसर है। पीछे एक बार फटाफट से चेक कर लेते हैं, 10√3 मीटर हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। 10√3, ये रहा 10√3 है, 10√3 की वैल्यू क्या 1.732, तो आ गया 17.32 आ गया। तो ये आपके पास आ गई डिस्टेंस आ गई, दोनों टावर के बीच में डिस्टेंस आ गई। आ जाओ, और क्या पूछा है इसमें और कुछ भी पूछा, देखो क्या पूछा है, फाइंड द पोजीशन वेयर द ऑब्जेक्ट्स हिट्स द ग्राउंड, वो पोजीशन बताओ जहां ये दोनों हिट हुए हैं। ठीक है, तो ग्राउंड से बताओ, ये निकाल दो, एच निकाल लो इस पोजीशन पर, दो पोजीशन में इन्होंने हाइट बोली है, वेयर द ऑब्जेक्ट्स हिट द ग्राउंड, सॉरी हिट द ग्राउंड, जहां इन्होंने ग्राउंड को हिट किया है, तो ग्राउंड को इसके नीचे हिट किया ना, यहाँ पर जहां ये मीट हुए उस पॉइंट के नीचे हिट कर डाला इन्होंने, ये तो बोल रहे थे, क्योंकि यहां पर हमने पता किया था कि यहां पर एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी थी ही नहीं, तो जहां ये टकराए थे उसी के नीचे टपक गए यहां पर। तो बड़ा ये डिस्टेंस निकाल लो, इस टावर से कितना दूर गिरे, तो ये एक्स निकाल दो ना, ये एक्स निकाल दो, जो निकाला था अपन ने यहां पर, ये वाला पार्ट बता दो, x1 क्या है, x1 ये रहा 10 इंटू, ये तो निकालना है 10 इंटू 2/√3, सॉल्व कर लेना है जो भी आएगा इसका आंसर, है ना, समझ गए बात, क्या निकालना है वो मैच कर लेना पीछे यार, इसका आंसर एक बार देख लो आप, ये कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर ये कुछ आ जाएगा, जो भी आएगा चेक कर लेना एक बार। ठीक भाई, अब बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये रहा, देखो नेक्स्ट क्या है, तो काफी पुराना क्वेश्चन है बट हाँ अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए डाल रखा है इसको मैंने इसके अंदर। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। अ बॉडी फॉलोइंग फ्रीली फ्रॉम अ गिवन हाइट कैपिटल एच, कैपिटल एच हाइट से एक बॉडी आपको गिरानी है, तो गिराते हैं। ठीक है, एच हाइट से एक बॉडी अपन को गिराना है, टोटल हाइट कितनी, कैपिटल एच, आ जाओ तो इसको आप कैपिटल एच बोल लो। ठीक है, तो कैपिटल एच हाइट से हमें एक बॉडी गिरानी है। ठीक है, यहां से गिरानी है। ठीक, अब इट हिट्स एन इंक्लाइन प्लेन इन इट्स पाथ एट हाइट एच, एक इंक्लाइन से बेटा उसने हिट किया है। ठीक है, यहां पर एक इंक्लाइन बना लो, ये इंक्लाइन है। ठीक है, इस इंक्लाइन से इस बॉडी ने क्या किया, हिट किया, ये बोला है। और ये हाइट क्या है, ये हाइट एच बोली हुई है, ये जो हाइट है ना, इस हाइट को बोला है क्या है, हाइट ये वाली हाइट है ना, ये वाली हाइट, इस हाइट को एच बोला है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का, ये वाली हाइट एच बोली है, दिस हाइट इज एच। टोटल हाइट तो क्या है, जहां से आपने ड्रॉप किया वो तो कैपिटल एच है, और इंक्लाइन की अपनी खुद की हाइट स्मॉल एच है। ठीक है, ऐसा बोला है, एट हाइट स्मॉल एच एज अ रिजल्ट ऑफ दिस इंपैक्ट, जैसे टकराई तो हुआ ये कि डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो कैसी हो गई, हॉरिजॉन्टल हो गई। मतलब यहां पर बॉडी जब हिट हुई, यहां तक पहुंची, तो जो वेलोसिटी थी वो बेटा ऐसी हो गई, ऐसी, और एकदम हॉरिजॉन्टल हो गई, एकदम हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल हो गई। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ h बाय h, आपसे h बाय कैपिटल H की वैल्यू पूछी है,
और कंडीशन ये है द बॉडी विल टेक मैक्सिमम टाइम टू रीच द ग्राउंड, बॉडी को ग्राउंड तक पहुंचने में, यहां से टकरा के ऑब्वियसली बात है बॉडी ऐसे चली होगी, है ना, तो इसको मैक्सिमम टाइम लगे, ठीक है। तो मैक्सिमम और मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो भी यहां पर यूज होने वाला है, ठीक है। तो पहली बात तो यह कि यहां टोटल टाइम है ना, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ स्मॉल h बाय कैपिटल H द बॉडी विल टेक मैक्सिमम टाइम ग्राउंड तक पहुंचना, यहां से ग्राउंड तक पहुंचने का, यहां से यहां टोटल टाइम निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो अगर बेटा ये अगर मैं आपसे बोलूं ये कितना है, ये ऊपर वाला जो पार्ट है कितना दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट हुआ ये कितना हुआ, ये कैपिटल H ये स्मॉल h, तो ये कैपिटल H माइनस स्मॉल h, यही हुआ नहीं हुआ, कैपिटल H माइनस स्मॉल h। तो जब आपने यहां से ड्रॉप किया है तो अगर मैं इसका टाइम t1 बोलूं तो ये टाइम तो निकालना आता है, ये अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है u कितना है हमारे पास, यहाँ पर u कितना है 0 है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर से निकालो, टाइम निकालना में आता है टाइम अंडर 2 h बाय g, है ना, h मतलब डिस्प्लेसमेंट या हाइट, तो कितनी हाइट है h माइनस स्मॉल h, ठीक है। तो मेरे पास जो टाइम आएगा बेटा पहला वाला h माइनस स्मॉल h अपॉन g, ठीक है। ये है टाइम कौन सा वाला, ये वाला, समझ बात। जब आप एक बॉडी को छोड़ते हो तो छोड़ते टाइम अगर उसने वो h हाइट तक गिरी नीचे, है ना, h उसका डिस्प्लेसमेंट था, तो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है सेकंड इक्वेशन से ही आता है। अब अगला टाइम ये वाला टाइम, ये वाला टाइम क्या है, इसको t2 बोल दो। ये टाइम कैसे निकालते हैं, इसका भी सेम फॉर्मूला होता है अंडर रूट 2h अपॉन g ही होता है, इसका फॉर्मूला भी अंडर रूट 2h अपॉन g होता है, फॉर्मूला सारे याद होने चाहिए, रेक्टल हो या रेक्टेंगल मोशन हो या कोई सा भी फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर ये h हाइट से बॉडी ऐसे चली विद सम वेलोसिटी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी यहाँ पर, तो इस वेलोसिटी से अगर ये बॉडी ऐसे जाती है तो इस इंक्लाइन पर ऐसे जब नीचे पहुंचती है, और अगर इसकी हाइट h है तो उसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है वो कितना होता है 2h अपॉन g, यहाँ पर भी 2 आएगा जो मिस हो गया, ठीक है, यहाँ पर बेटा 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा अंडर रूट 2h अपॉन g, अंडर रूट 2h अपॉन g, ठीक है। तो ये है टाइम दोनों, यहां से तक और यहां से तक, तो टोटल टाइम कितना होगा, टोटल टाइम हो जाएगा आपके पास, दोनों को आप ऐड कर लो तो टोटल टाइम मुझे मिला अंडर रूट 2h माइनस स्मॉल h अपॉन g प्लस अंडर रूट 2h अपॉन g। और मैक्सिमम और मिनिमम कॉन्सेप्ट क्या होता है अभी, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, स्लोप कितना जाता है 0 हो जाता है, सही है नहीं है, ठीक। यहाँ पर आपको पता है कि जब भी आप मैक्सिमम या मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट लगाते हो तो डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव है, क्या करते हो उसको 0 कर देते हो, तो यहाँ पर मैं कर रहा हूं dt बाय dh को क्या कर रहा हूं 0, क्योंकि हमें ये रेशियो तो निकालना है, ये तो फिक्स करेंगे कैपिटल H, इस इंक्लिनेशन की हाइट स्मॉल h, इसको करो आप एडजस्ट, इसको ऐसे करो एडजस्ट कि टाइम कैसा लगे, मैक्सिमम लगे नीचे पहुंचने में, स्मॉल h कर रहे हैं अपन एडजस्ट, स्मॉल h को मैं कैसे करूं चेंज कि हमारा जो टाइम है टोटल टाइम मैक्सिमम हो जाए, तो जब टोटल टाइम मैक्सिमम होगा तो जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव है इस टाइम का कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यही कांसेप्ट है मैक्सिमम और मिनिमा का, तो इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं अपन कितना 0, करो भाई डिफरेंशिएट d बाय d स्मॉल h ऑफ दिस, तो यहाँ पे बेटा मैक्सिमम मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट है वो आ चुका है काम में, साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर फिर से क्या आ गया चेन रूल, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, इसको 0 करना है, इसका डिफरेंशिएशन किसका t का डिफरेंस 0 कर रहा हूं, पहले जो कांस्टेंट बाहर कर लो 2 और g हटा दो, रूट 2 बाय g बाहर निकाल के 0 भेज दो, तो ये सिंपली क्या बचेगा d बाय dh ऑफ ये क्या है रूट के अंदर ये h माइनस स्मॉल h प्लस रूट h, सही है, बराबर क्या 0, ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन अपन कर देते हैं 0, क्या है ये अंडर रूट h माइनस h है, ये है, और रूट स्मॉल h है, इसका डिफरेंशिएशन कितना करना है 0 करना है, चेन रूल लगाना है, लगाते हैं इसके ऊपर, करो भाई इसका चेन रूल 1 अपॉन रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x 1 अपॉन 2 रूट h माइनस h, सही है, और इस वाले h का कितना हो जाएगा भाई -1, इसका तो बराबर है तो -1 इसका होगा, चेन रूल प्लस इसका करेंगे तो 1 अपॉन 2 रूट h, बस हो गया, इज टू क्या 0 कर लेते हैं, ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लो, 1 अपॉन 2 रूट h इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 h माइनस h, 2 से 2 गया, स्क्वायर कर लें तो h इज इक्वल्स टू कैपिटल H माइनस h, 2h इज इक्वल्स टू कैपिटल H, तो स्मॉल h बाय कैपिटल H 1/2, क्या पूछा गया स्मॉल h बाय कैपिटल H, क्या पूछा था, हाँ गया स्मॉल h बाय क्या पूछा है, ये स्मॉल h बाय कैपिटल H, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ रहा है भाई कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है, दिस इज द आंसर 1/2, तो रेशियो इज 1/2, चेक कर लो फटाफट से, ठीक है, सो रेशियो इज 1/2, ठीक है।
तो ये बेटा आपके प्लेटल के कुछ बढ़िया से क्वेश्चन थे। ज्यादातर क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इंटीजर टाइप थे, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो पर डिस्कस करने के क्या करेंगे, रिलेटिव मोशन। ठीक है, जो जेई में एडवांस के अंदर जो जेई में क्वेश्चन आ चुके रिलेटिव के, वो करने वाले डिस्कस। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।